एक मंदिर है माता मंदिर का, मैं उस मंदिर में भी विवाद था, वो कह रहे भैया कि वो पैसे खा लिए। आप क्या क्या भूमिका है आपकी उस ट्रस्ट में, क्या भूमिका है? अगर भूमिका है तभी तो आप पैसे खा पाएंगे। तो आपकी कोई शिकायत भी हुई है शायद, तो क्या मामला क्या है पूरा वो? शिकायत कोई नहीं है सर। मैंने पहले भी बोला था कि चुनाव का सीजन है तो कोई मुद्दा तो वो ढूंढेंगे, और कुछ मिल नहीं रहा था तो एक बहाना बनाया था। और मैंने यही निवेदन पहले भी करा था कि देवी जी का स्थान है, सिद्ध स्थान है, उसको सिद्ध रहने दें, उसको राजनीति में ना घसीटे, पहली चीज। रही बात दूसरी चीज के कई पत्रकार लोग, आपके भाई बंधु लोग भी गए हैं वहां पे, उन लोगों ने वहां पे जांच पड़ताल करी, और ऐसी कोई भी चीज दुकानदार से लेके ऑटो रिक्शा चालक से लेके, ना ही वहां पे किसी और संबंध में पार्किंग से लेके किसी चीज में विवाद है ही नहीं। रही बात चंदे की, तो मैं यही आपके बात आपके माध्यम से रखना चाहूंगा कि अगर इतनी भीड़ आ रही है और चंदा लोग चढ़ा रहे हैं तो ज्यादा चढ़ता होगा, यही उनका कहना था। तो 15 से 20 लोग गिनते हैं चीज को वहां बैठ के, जो गांव के ही हैं आसपास के और वहीं गांव के। रही बात जो वहां इकट्ठा होता है उसकी एक रसीद बनती है, ठीक। वो रसीद पे जो जो एक अमाउंट चढ़ता है वही बैंक में जमा होता है, जो कमिटी का अकाउंट है उन लोग का, जो उनकी गांव की समिति बनी है, जो रजिस्टर्ड समिति है, जो दूसरी कागज वाली नहीं मालूम मेरे को। तो वो मिलन होता है उन दोनों चीजों का, तब पता है कि यहाँ जितना इकट्ठा हो वहां जमा है। और जो लोग हल्ला कर रहे हैं उनमें से एक जन ने पहले जो कुछ पैसे आए होंगे वहां पे वो इकट्ठे करके उन्हें रख लिए थे शायद, तो वो नहीं लौटा रहे हैं समिति को, उस चक्कर में ये हल्ला वो करने की कोशिश कर रहे तो थे। आप टारगेट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, नहीं इसलिए नहीं, सीधी सी समिति से बात। जुड़े हुए हैं क्या? नहीं, हाँ। मैं ये आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा कि वहां गांव वालों को लगा शुरू में सुरक्षित रखने के लिए वो चीज, तो उनने मेरी बिना जानकारी के मुझे उसका अध्यक्ष बनाया जरूर था। जैसे ही मुझे जानकारी लगी तो मैंने उससे इस्तीफा दे दिया, क्योंकि मैं उस चीज को नहीं घसीटना चाहता था, ना ही मेरे को उस चीज से कुछ चीज चाहिए थी सर। आशीर्वाद चाहिए देवी जी का, उसके अलावा कोई चीज नहीं चाहिए। क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे इस बार आपके? हमारे चुनावी मुद्दे यही हैं कि हम लोग जैसे ग्रामीण क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं तो इतनी समस्याएं सामने आ रही हैं, सिवाय आपके तोरण द्वार के और बस स्टैंड के वो शेड जो स्टील के बने हैं, जो मैंने बार बार कहा है, प्रतीक्षालय, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखा है मेरे को कहीं। कई गांव में मैंने चर्चा करी, सरपंच लोगों से भी, गांव वालों से, ग्रामीणों से, मैंने यही पूछा कि भैया आपके यहाँ क्या कार्य किया गया, तो उनका यही कहना था कुछ भी नहीं। तो वो जो प्रतीक्षालय भी है और ये जो तोरण द्वार है, ये गांव के और रोड के बीच में है, जो गांव के किसी काम का नहीं। वो 3-3 लाख रुपए जबकि 1.5 में बन सकता था, तो वो 3 लाख मेरा कहना है कि किसी और चीज में काम लेने थे, वही गांव वालों का कहना है। और जो इनने पिछले चुनाव टाइम जो मुद्दे उठाए थे, मुद्दे क्या, जैसे हरपालपुर में जल का उठाया था, उसके लिए भी जयवर्धन सिंह जी ने 1 करोड़ रुपए कुछ दिए थे, तो उसका पाइप का पता नहीं, पानी की तो दूर की बात है। सैंक्शन जो महाराजा साहब के टाइम पे 2018 के पहले हुआ था, उसी पे कार्य उसमें हो वो रहा कह रहे है। हो हमें सरकार गिर गई थी। आप एक बात बताइए, सरकार गिर गई थी, विधायक तो आप थे ना, फंड तो आपका भी था ना, पर आपके जब मंत्री थे, मैं उसी की तो बात कर रहा हूँ, आप ही के मंत्री ने जो फंड दिया था, सरकार गिरने से फंड तो नहीं रुका था, फंड आया था, आप ही के लोगों ने ठेका लिया था और वो खा के आप लोग बैठ गए थे। तो चुनाव के पहले आपने मटके फोड़े हरपालपुर में, तो आज उनको जवाब तय करना चाहिए कि वो जाके जनता को देंगे क्या। ऐसे ही हर गांव में जा जाके उनने 100 तरह के, कई गांव में कह दिया यहाँ सामुदायिक भवन बनाएंगे, वहां वो ही करेंगे। हम लोग लोगों से झूठ नहीं बोले, हम लोगों ने अभी भी यही निवेदन किया, जो हो सकेगा, जहां जो जरूरत होगी वो हम पूरी करेंगे।